यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम डिफाइन कर देते हैं। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी गिवन है एफ एस, देन एफ टी इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस एंड वी राइट दिस लाइक दिस। तो यहाँ देखो ये जो L-1 लिखा हुआ है, ये आप सिंबल यूज़ करेंगे लाप्लास इनवर्स का। तो लाप्लास इनवर्स किसकी फाइंड करेंगे हम? एफ एस की। जब आप लाप्लास इनवर्स इसका फाइंड करोगे देन यू विल गेट एफ टी। ठीक है, एक बार एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले देखो आपको ये देखो, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ टी क्या होती है, 1/s²। ये हम कर चुके हैं। अब आपको इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लाप्लास इनवर्स किसका फाइंड करेंगे? 1/s² का। तो यहाँ देखो लाप्लास ऑफ 1/s²। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एफ एस है, जो 1/s² किसकी लाप्लास थी? टी की थी, इसलिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² क्या आ जाएगा? टी। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखो, पहले इसे देखो, लाप्लास ऑफ E-AT पता है आपको 1/s+2 होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम लाप्लास इनवर्स किसका फाइंड करेंगे? लाप्लास इनवर्स 1/s+2 का। तो जब आप लाप्लास इनवर्स फाइंड करोगे 1/s+2 का, अब देखो वो क्या आएगा। अब हमें अभी हमने बताया ना कि लाप्लास जो है E-2t की क्या थी? 1/s+2। तो इसका जब हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 इज E-2t। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, इसके अंदर रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ये अगर आपको इनकी, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किए थे कुछ रिजल्ट्स, तो वो आपको लर्न करने हैं। तो लाप्लास ऑफ 1 जैसे आपको पता है 1/s, तो एक बार इसको देखो, मैं बताती हूँ करके। जैसे आपको लाप्लास ऑफ 1 पता है आपको 1/s, तो जब आप लाप्लास इनवर्स फाइंड करोगे तो 1 को तो हम इधर ही रखेंगे, इसको इधर ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, वो क्या मिल गया आपको? सिर्फ 1। ठीक है, इसी तरह देखो लाप्लास ऑफ t⁻n पता है आपको, दैट इज गिवन बाय गामा ऑफ n+1/Sn+1। एक और इसका रिजल्ट किया था हमने, n⁻⁴/Sn+1, ये n⁻⁴ है। ठीक है, तो अगर हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे इसका, है ना, ये सभी क्या है? एफ एस है। ठीक है, तो इसी तरह लाप्लास इनवर्स ऑफ, इस एल को एक बार हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ गामा ऑफ n+1 दैट इज इक्वल टू अपॉन Sn+1, क्या मिल जाएगा आपको? t⁻n। ठीक है, सिंपल, आप इस तरह से ध्यान रखो ना, इसको आप इधर ले आए तो यहाँ पे क्या बचेगा? t⁻n, ये मिल गया आपको। इसी को इन्होंने दूसरे तरीके से, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्योंकि गामा n+1 है, ये तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लाप्लास इनवर्स हम किसका फाइंड करेंगे? एफ एस का। तो एफ एस तो यहाँ पे क्या है? s⁻n+1, तो हम इसको तो इधर ही रख लेते हैं और इसको आप इधर ले आओ नीचे, तो क्या आ जाएगा? t⁻n गामा ऑफ n+1। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इससे फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ n⁻⁴/Sn+1 दैट इज आल्सो इक्वल टू t⁻n। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ऐसे हमने कुछ और, चलो 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे लाप्लास ऑफ sin AT पता है आपको, दिस इज गिवन बाय a/s²+ a²। ठीक है, अब आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड करोगे तो क्या करोगे? देखो sin AT तो हम इधर ही रहने देंगे। ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ a/s²+ a², क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, अगेन हम इसको बाहर ले आएंगे, तो मीन्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²+ a² इज इक्वल टू 1/a sin AT। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीछे लाप्लास के रिजल्ट्स किए हुए हैं तो वहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बुक में यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिए हुए हैं, ये यहाँ से आप डायरेक्ट इनको लर्न कर सकते हो। ऐसे ही हमें यहाँ पे गिवन है, सिर्फ लाप्लास इनवर्स ऑफ, दिस इज 1/s²+ a², सिर्फ 1/a sin AT। इसी तरह देखो, अगर यहाँ पे s आ जाता है तो वो हमारे पास किसका होता है? कॉस का, है ना, नीचे प्लस साइन होना चाहिए और ऊपर अगर s आ जाता है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a² इज cos AT। इसी तरह यहाँ देखो, अगर हमारे पास क्या आ जाए? s² - a²,
ठीक है। जब भी माइनस साइन आएगा तो वो साइन हाइपरबोलिक का होगा या फिर कोस हाइपरबोलिक का। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है या कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है। अगर एस लिखा हुआ है तो वो कोस हाइपरबोलिक का बन जाएगा। जैसे अब इस केस में देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ए ये यहाँ पर लिया है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² माइनस a² क्या हो जाएगा, 1/a साइन हाइपरबोलिक 80, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं 11 तक, वो एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं इनके प्रूफ दिए हुए हैं, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट्स आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं तो आप इनको डायरेक्ट याद रखोगे। तो दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a² होल स्क्वायर दैट इज गिवन बाय 1/2a t sin 80। इसी तरह लाप्लास इनवर्स गिवन है आपको 1/s² + a² का होल स्क्वायर। तो दोनों में देखो चेंज क्या है, यहाँ पे नीचे जो है टर्म तो सेम है। अगर यहाँ पे ऊपर s आ जाता है, हमारे पास जो फॉर्मूले थे ना वो किसके थे, आपके पास s² + a² के, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है, s² + a² का भी क्या होल स्क्वायर है। तो आप ये ध्यान रखना है कि इसको फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर नीचे वाली टर्म स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक टर्म है और उसका भी अगर होल स्क्वायर आ जाता है तब आप ये दोनों फार्मूले यूज़ करोगे। बस आपको यहाँ पे ये देखना है, अगर ऊपर s है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, लेकिन अगर ऊपर क्या है 1 कॉन्स्टेंट टर्म है तो आप क्या यूज़ करोगे, 1/2a³ sin 80 - 80 cos 80, ठीक है। इसके जो प्रूफ्स हैं आपको यहाँ गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हो। सिंपल इसमें लाप्लास की डेफिनेशन लगाई हुई है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये एग्जाम्पल से, जहाँ से ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻⁷/2। तो देखो इसे कैसे करोगे, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज 1/s⁻³ ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जो लाप्लास इनवर्स है ये कैसे पता चलेगा ये किसका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कैसा आया हुआ है, s की पावर n+1 टाइप का आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था, अगर लाप्लास ऑफ t⁻n है वो क्या होती है, सिस गामा ऑफ n+1 अपॉन Sn+1। मैंने यहाँ पे गामा वाला क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास n कैसा है फ्रैक्शन में हो, p/q फॉर्म में हो, तब हमेशा हम गामा फंक्शन वाला यूज़ करेंगे रिजल्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, हमें लाप्लास इनवर्स किसका फाइंड करना है, इसका 1/s⁻³ एक बार इसका लाप्लास इनवर्स और फाइंड कर लेते हैं। इसको l को हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, सिस लाप्लास इनवर्स ऑफ गामा n+1 अपॉन s⁻n+1 इज इक्वल टू t⁻n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या s⁻n+1, यहाँ पे क्या लिखा है s⁻³ तो सबसे पहले हम यहाँ से n फाइंड कर लेते हैं। तो मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, s ऑफ 1/2 + 1, ठीक है। तो यानी कि s⁻n+1, ठीक है। तो यहाँ से इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये गामा ऑफ n+1 तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू t⁻n, n यहाँ पे क्या है 1/2, ठीक है, अपॉन गामा ऑफ n/2 मीन्स 1/2 + 1, ठीक है। तो आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड करना था इसका। सबसे पहले हमने इसको n+1 फॉर्म में लिखा है। n+1 फॉर्म में लिखने से आपको ये पता चल जाएगा ये लाप्लास इनवर्स किसका बन रहा है। तो वो हमने बताया लाप्लास इनवर्स किसका आएगा, t⁻n और ये गामा n+1 यहाँ नीचे ले आएंगे। तो मैंने वही लिखा है, n आपको 1/2 पता चल गया तो गामा ऑफ 1/2 + 1 और दिस इज इक्वल टू t⁻1/2 और आप इसको गामा ऑफ n+1 को क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ 1/2 और ये भी मैंने आपको बताया कि गामा ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू √π। तो दिस इज t⁻1/2 दिस √π, ठीक है। तो एक बार यहाँ से और देख लेते हैं, सेम ये रिजल्ट दिया हुआ था यहाँ पे। दिस इज आपको गामा ऑफ लाप्लास इनवर्स फाइंड करना था 1/s की पावर, यहाँ पे 7/2 था, मैंने यहाँ पे 3/2 को सॉल्व करवाया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपको फाइंड करना है, सिस फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s sin 1/s, ठीक है। तो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, तो हमने जितने भी फंक्शन किए थे उनकी जब हमने लाप्लास फाइंड की थी कोई भी इस टाइप की नहीं आई थी, है ना, कहीं पे भी fs की वैल्यू इस टाइप की नहीं आई थी 1/s sin 1/s। तो जो हमारे पास फार्मूले हैं उससे ये नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये जो sin 1/s है
मीन्स जो साइन थीटा है पहले हम इसकी एक्सपेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की एक्सपेंशन लिखी हुई इन्होंने, देखो 1/s तो इन्होंने एज चीज रखा, साइन थीटा की एक्सपेंशन है तो वो आपके पास क्या होती है बेटा, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है 1/s, तो वो पुट किया 1/s माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/s क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू सिर्फ 1/s5, ठीक है। तो ये जो 1/s था अगेन इसको ही अंदर ले गया, सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/s की पावर 4 प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/s की पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास किसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है आपको, 1/s² का, ठीक है। तो अगेन ये हमारे पास कौन सा, अब यहाँ पे देखो 1/s n+1 टाइप का है ये भी, ठीक है। तो रिजल्ट तो कैसा आएगा, t की पावर n। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, तो यहाँ पे n क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक बार देखो यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पे देखो मैंने भी बताया था कि लाप्लास ऑफ Tn हमारे पास क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, हमने 2 रिजल्ट किए थे, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन s n+1। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू क्या है, कोई वो है इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे फार्मूला, यहाँ पे n फैक्टोरियल ले लेंगे बस, और कुछ नहीं है। तो आपके पास यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n+1 वो क्या आ जाएगी, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो आपको किसकी लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, 1/s² का। पहले मैं एक बार यहाँ लिख के बता देती हूँ, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s², ठीक है। तो लाप्लास ऑफ 1/s² देखो ये फार्मूला देखो, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे कंपेयर करोगे, इसको 1 + 1 लिख लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, t की पावर 1/1 फैक्टोरियल, है ना, और दिस इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² क्या आ जाएगा आपको t। इसी तरह देखो 1/3 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट एज इज। अब एक बार 1/s की पावर 4 इसका और बता देती हूँ मैं, देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर 4, ये भी कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे ही लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसको भी क्या लिख दोगी, s की पावर n+1 मीन्स 3 + 1, ठीक है। तो ये लिखा आपने, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3, तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे t³/3 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ से आप रिजल्ट सीधा याद रख सकते हो। देखो जब हमारे पास s की पावर 4 था तो t³/3 फैक्टोरियल, इसी तरह देखो s की पावर 6 है तो क्या आ जाएगा, t की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब आपको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, ये आपको 2 टर्म दिए हैं, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो हम इनका फाइंड करेंगे, तो एक बार देखो इसको लिखती हूँ मैं फिर आपको बताती हूँ। सिस लाप्लास इनवर्स ऑफ, लाप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना है, मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। 2s - 5 अपॉन 4s² प्लस 25 प्लस 4s - 18 अपॉन 9 - s²। आपको इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज 2s - 5 अपॉन 4s² प्लस 25 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज 4s - 18 अपॉन 9 - s², ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो आपको ये देखो डिनोमिनेटर में टर्म देखो कि किस टाइप की है, s² आ गया, ठीक है, और साथ में क्या लिखा है 25, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, अगर नीचे s² की टर्म आ गई है तो यानी कि ये s² प्लस a² लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो s के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो हमने जितनी भी ट्रांसफॉर्म्स की थी, जिस भी फंक्शन की हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी, तो वहाँ पे क्या था आपके पास s² प्लस a², है ना, डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में कहीं पे a था ऊपर या s था, ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे। नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4s² प्लस 25, तो पहले हमें s² का कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा 1, तो 1 बनाने के लिए पहले हम इस 4 को कॉमन ले लेंगे। तो देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लोगे, मैं इसको एक बार यहीं पे लिख रही हूँ 1/4, दिस इज 2s - 5 अपॉन दिस इज s² प्लस 25/4, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो इसमें s² तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है माइनस का है, तो इसको भी हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो इसको भी एक बार माइनस ही ले लेते हैं। दिस इज माइनस लाप्लास इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से 4s
-18 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा s² - 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये s² + a² तो बन गया, ठीक है। अब ऊपर क्या होना चाहिए, या तो s होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या s की भी टर्म है और a की भी टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, दिस इज 1/4, दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन s² + 5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। -5 दिस प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ, दिस इज माइनस साइन एक बार यहीं लिख लेते हैं, दिस इज 5 अपॉन s² + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये जो टर्म्स हैं इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये 1/4 अकेले इसके साथ मल्टीप्लाई था तो हमने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन यहाँ था ही ऑलरेडी, वही लिखा है हमने। तो यहाँ से 4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख रहे हैं। तो दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन दिस इज s² - 9। नेक्स्ट साइन देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +18 लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन दिस इज s² - 9, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज 1/4। अब हमें इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, s² + a² और ऊपर क्या आ गया s, ठीक है। तो s अपॉन s² + a² किसका लाप्लास इनवर्स होता है, cos 80 का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा इंटू cos a। अब यहाँ पे देखो a क्या आपके पास 5/2t, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, ऊपर a, नीचे क्या है s² + a², लेकिन यहाँ पे a हमारे पास है क्या 5/2 और यहाँ पे क्या है 5 है। तो हम इसको क्या बना लेंगे 5/2, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहीं पे ही आप जो है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 2 से डिवाइड, 5/2 लिख दिया मैंने। तो ये सारा लाप्लास इनवर्स किसका बन जाएगा, a अपॉन s² + a²। तो वो किसका हो जाता है, sin 80 का। तो दिस इज -2 टाइम्स ऑफ sin a इज हेयर 5/2t, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। 1/4 इन दोनों से मल्टीप्लाई था तो ये लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है -4, अब s² - a² और ऊपर क्या है s। तो यहाँ पे तो s² + a² था तो साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक का बना, लेकिन जब हमारे पास s² - a² हो तो वो किसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कॉस हाइपरबोलिक की। तो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक 3t, ठीक है। अब यहाँ दिस इज प्लस, बाहर 18 है। अब यहाँ देखो ये क्या है 1 अपॉन s² - 9। अब ऊपर s नहीं है तो ये किसकी, पहले तो माइनस साइन है तो साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक होगी, लेकिन ऊपर अगर 1 है s नहीं है ना तो किसकी बन जाएगी, साइन हाइपरबोलिक की, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक में मीन्स अगर यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे 9 है तो मीन्स 3 का स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 18 है ना, 3 हम यहाँ पे रख लेते हैं, बाहर 6 ले लेंगे। तो दिस इज 6 साइन हाइपरबोलिक, दिस इज 3t, ठीक है। तो ये आपके पास रिकॉर्ड रिजल्ट आएगा। चाहो तो आप ये 2 कॉमन लेके साथ कैंसिल कर दो। तो दिस इज 1/2, दिस इज कॉस 5/2t, दिस इज माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आ जाएगा साइन 5/2, दिस इज t, दिस इज -4 कॉस हाइपरबोलिक 3t, दिस इज प्लस 6 साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है। तो सारा फंक्शन जब हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करते हैं तो सारा किस में आ जाता है, t में, ठीक है। और जब हम लाप्लास फाइंड करते थे उसमें टी फंक्शन, ft फंक्शन किस में चेंज होता था, fs में। तो जब हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमेशा फंक्शन किस में गिवन होगा, यहाँ पे s में गिवन होगा। और जब हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारा फंक्शन t में होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल 3 सोल्व करवाया है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है। अब एग्जाम्पल 4 में क्या है, हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, हमारे पास एक टर्म है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको सेपरेट करेंगे, ये आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं। तो जस्ट मैं ये यहीं से बताऊँगी आपको, और लाप्लास इनवर्स कैसे लेना है फिर वो बताती हूँ। तो यहाँ पे ये फंक्शन था, इसको हमने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे s+2 होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखोगे a अपॉन s+2, फिर यहाँ दो c अपॉन s+2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b के अपॉन में यहाँ पे भी s-1 होल स्क्वायर, तो s-1 प्लस d अपॉन s-1 स्क्वायर। अब आपको जस्ट क्या करना है, आप यहाँ से a b c d इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से a और b की तो 0 मिल जाएंगी
और यहाँ पे c की वैल्यू -1/3 मिली है आपको और d की भी 1/3। ठीक है, तो ये सभी a b c d आप जब इसमें यूज़ कर लोगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिली है, ये इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसका लाप्लास इन्वर्स बताऊंगी कैसे फाइंड करोगे। तो मैं एक बार यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। तो आपको मिसेस 1 + 2s 1 + 2s अपॉन s + 2 होल स्क्वायर s - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। आपको ये फंक्शन दिया हुआ था 1 + 2s अपॉन s + 2 होल स्क्वायर s - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनके a b c d की जब हमने वैल्यू फाइंड कर ली तो आपने इसी टर्म को किस तरीके से लिखा है तो मैं वो लिख रही हूँ। तो दिस इज इक्वल टू -1/3 1 अपॉन s + 2 होल स्क्वायर, एक टर्म ये मिली है आपको, सिस प्लस 1/3 सिस 1 अपॉन s - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मिल गया। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स। मीन्स हमने इनको सेपरेट कर लिया, तो लाप्लास इन्वर्स फाइंड करोगे तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। तो लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है तो हमने इसको लाप्लास इन्वर्स लिख दिया। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। अब वो देखो कैसे फाइंड करोगे। यहाँ -1/3 तो क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, s + 2 लिखा हुआ है। पहले आप 2 को छोड़ दो। ठीक है, 2 को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन s²। तो देखो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² किसका होता है, t का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया t। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चेंज है s के अंदर, s किस में चेंज हो रखा है, s + 2 में। ठीक है, तो ये आपको पता है, हम जब आपके पास कोई भी फंक्शन ft के साथ जब EAT मल्टीप्लाई होता है तो s किस में चेंज हो जाता है, s - a में। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या आएगा, e⁻⁻at। ठीक है, तो माइनस कैसे नहीं, इसको आप s + 2 कैसे लिख लेते हैं ना हम, s - 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो दिस इज e - 2t। ठीक है, इसी तरह +1/3 सेम एज इज यहाँ पे भी है, 1 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर है। अगेन हम इसको -1 को छोड़ देते हैं तो ये 1/s²। तो 1/s² लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होगा, t का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया हुआ है, s चेंज हो रखा है s - 1 में। तो यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻t से। ठीक है, तो आपके पास जो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, t भी कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा फंक्शन, इससे हमने t 1/3 कॉमन लिया तो e⁻t माइनस दिस इज e⁻−2t। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल 5th है, ये आप बुक से ही देख सकते हो। यहाँ भी हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, s अपॉन s + 1 होल स्क्वायर s² + 1। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं, पहले हम इनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म तो आपके पास लीनियर फैक्टर ही है ना, s + 1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए तो हम a अपॉन s + 1 b अपॉन s + 1 का होल स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन नीचे की आपके पास एक क्वाड्रेटिक टर्म है ना, s² है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, cs + d। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम लेके कंपेयर करके कोफिशिएंट्स, आपने a b c d की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो जब आप फाइंड कर लोगे वैल्यू तो आपको यहाँ से a की वैल्यू 0, d की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से इन्होंने b की वैल्यू फाइंड की हुई है, सिर्फ -1/2। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज यूज़ करने के बाद आपके पास ये जो टर्म है ये इसमें चेंज हो गई है और हमें इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम इसका, मैं आपको लाप्लास इन्वर्स फाइंड कर देती हूँ। ये अगेन वही टर्म है आपके पास, s + 1 होल स्क्वायर। अगेन एक बार हम s जो +1 है इसको छोड़ देंगे, 1/s² का फाइंड करेंगे। 1/s² का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, t। लेकिन यहाँ पे s किस में चेंज है, s + 1 में, मीन्स e - t मल्टीप्लाई में आएगा। इसी तरह 1 अपॉन s² + 1, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है लाप्लास इन्वर्स का, दैट इज ऑफ, इट इज़ ऑफ sin t। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 6th है, बिल्कुल सेम एज इज आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 में आपको क्या गिवन है, आपको लाप्लास फाइंड करना है s अपॉन s4 + s² + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, s की पावर 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या चेंज करेंगे, इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाएंगे। तो जस्ट हमने यहाँ पे s² है, इसको आपको कैसे लिखना है, 2s² - s²।
ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी ये टर्म, तो क्या बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये टर्म्स आ जाएंगी। अब लेकिन ये टर्म्स कैसे हैं आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो अब आप इनको क्या करोगे सेपरेट करोगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे ऊपर ए एस प्लस सी, ए एस प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी एस प्लस डी अपॉन दिस। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे हमने इसी एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लिख लिया है। यहाँ से ए बी सी डी की आप जब वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको जो मिलेगा सिर्फ एस अपॉन एस फोर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 जो है किसके इक्वल आ गया आपका इसके इक्वल आ गया। अब हम इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे तो देखो क्या टर्म आई हुई है यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये टर्म क्या एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। तो मैं आपको यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का इसका आप कैसे फाइंड करोगे मैं ये आपको बता देती हूँ। तो देखो तो आपको किसका फाइंड करना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, तो इसका फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो इसका 1 का हाफ करो तो 1/2 उसका स्क्वायर मीन्स 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बन जाएगा दिस इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन दिस इज एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 तो था ही आपके पास, इसमें हमने 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन यहाँ से हम s यहाँ पे प्लस s है तो इसलिए हम s प्लस 1/2 इकट्ठा ले लेंगे। ठीक है, इसके देखो एस स्क्वायर भी आ गया प्लस 1/4 भी आ गया प्लस s भी आ गया, तो बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा दिस 3/4, तो दिस इज प्लस 3/4। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे दिस इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन दिस इज s प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस दिस इज √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या बन गया लाप्लास इन्वर्स ऑफ, नीचे आपके पास टर्म कैसी आ गई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ऊपर यहाँ पे क्या है ए मतलब एस नहीं है तो ये साइन 80 की तो बन गई, लेकिन ऊपर ए और चाहिए इसलिए हम √3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैं ये यहीं पर लिख रही हूँ √3/2, यहाँ भी हम लिख लेते हैं। अब डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2/√3 और ये किसका लाप्लास इन्वर्स बन जाएगा दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ साइन दिस इज 80। अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा √3/2, तो दिस इज √3/2t। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो ये साइन 80 का हो जाता, लेकिन यहाँ देखो साइन a यहाँ पे a यहाँ पे s ना होकर आपके पास क्या है यहाँ पे s प्लस 1/2 है। इट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा e की पावर -2t के साथ, तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगी e की पावर -t/2। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, इसी तरह आप एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8 के अंदर आपको लाप्लास फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं, पहले लाप्लास इन्वर्स हम इसका फाइंड कर लेंगे फिर इसका और तीनों को ऐड कर देंगे। अब लाप्लास इन्वर्स जब हम इसका फाइंड करेंगे यहाँ पे टर्म देखो कैसे लिखी हुई है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक टर्म है, जब भी क्वाड्रेटिक टर्म है तो हम इसको क्या करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिर सॉल्व करेंगे। ऐसे ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे और इधर भी। ठीक है, तो एक मैं आपको करके बता देती हूँ यहाँ पे आपको। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई थी दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। इसका आपको लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाप्लास इन्वर्स हो तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर दिस इज 4, तो हम 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 13 -4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये देखो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 13 -4 तो कितना हो जाएगा +9। ठीक है ना, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगेन ये आपके पास कैसे बन गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ ऊपर क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है ए यहाँ पे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो 1/3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज 3
s+2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अगर हम इस s+2 इस 2 को एक बार छोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सिर्फ a/s² प्लस a²। तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, a/s² प्लस a² का सिर्फ साइन at मीन्स a यहाँ पे क्या है 3t। अब यहाँ देखो s की जगह क्या है s+2, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन e/at से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो दिस इज e-2t। ठीक है, बाकी और फंक्शंस का और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लाप्लास इन्वर्स हमें किसका फाइंड करना था, s+4 अपॉन दिस, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इसको कंप्लीट किया है स्क्वेयरिंग करके, तो आपके पास ये बन जाएगा s+4 होल स्क्वायर प्लस 81, तो s/s² प्लस a²। तो लाप्लास ऑफ s/s² प्लस a² क्या होता है, cos at। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 है ना, ठीक है, और यहाँ पे s क्या s+4 है, यहाँ भी s+4 है, तो s+4 में चेंज है, तो अगेन यहाँ भी e-4t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया है, तो ये बन जाएगा s-2 होल स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे 2s लिखा हुआ है, आप इसमें करेक्शन कर लेना। तो यहाँ से देखो s-2 के साथ हमने इस टर्म को सेपरेट कर लिया और 4 के साथ इस टर्म को अलग सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स किसका बन जाएगा, s/s² प्लस 5 का स्क्वायर। तो s हो अगर ऊपर तो cos 5t आ गया, यहाँ पे s किस में चेंज है, s-2 में, तो e-2t मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे करेंगे s-2 ओके है यहाँ पे, लेकिन 5² तो a/s² प्लस a², तो है, तो ये साइन 5t का हो जाएगा। s-2 में चेंज है यहाँ पर, तो यहाँ पे e-2t के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें लाप्लास इन्वर्स का इनका फाइंड करना था, सेपरेटली आपने फाइंड कर ही लिया तीनों का, यहाँ पुट कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।